कि आपको एक शॉकिंग लगेगा। आप अभी कुछ दिन के बाद एक और न्यूज़ सुन लेंगे कि नेपाल की गवर्नमेंट गिरने वाली है सर। आपको बहुत अभी शायद मैं चला जाऊँगा यहाँ से और आपको मेरा एक शॉकिंग याद आएगा कि लक्की बिस्ट क्या बोल कर गया सर। King Birendra once said, "Even if I die, shall my country live on?" All the youths carry these words in your heart and engrave a monument of change in the cause of history. Nepal is ours and its future is in our hands. बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तस्वीरें। धू धू कर चलता लोकतंत्र, जान बचाकर भागते पॉलिटिशियंस, आगजनी, लूटपाट, वायलेंस ही वायलेंस। यूं तो अर्थक्वेक नेपाल की तकदीर में है, मगर अब की भूचाल की वजह कुछ और है। अय्यासी में चूर नेपाल के पॉलिटिशियंस के नेपो किड्स पर यूथ ने जो सोशल मीडिया पर सवाल उठाए, सत्ता को भला ये कहाँ रास आने वाला था। सोशल मीडिया पे गुस्सा तो वैसे भी उबल रहा था, और फिर जो फूट के गुबार निकला उसने नेपाल को ही निगल लिया। महज 24 घंटे के भीतर करप्शन के खिलाफ खड़ी हुई जेनजी क्रांति ने जो बिगुल फूंका, सड़क से संसद तक सबने देखा। नेपाल की पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, सिंह दरबार पैलेस, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर सब गुस्से के शिकार बने। मंत्री और अफसर दौड़ा दौड़ा के मारे गए, कपड़े फाड़कर सरेआम शर्मसार किए गए। सो अलग निकम्मी सरकार और उस पर उनके अय्यासी के किस्सों ने नेपाल को संकट में डाल दिया। ओली सरकार संसद से सीधे सड़क पे औधे मुआ गिरी। फिर जब हालात बद से बदतर होने लगे तो नेपाल की आर्मी ने मोर्चा संभाला और एंटी सोशल एलिमेंट्स को एलिमिनेट कर माहौल को शांत किया। देश में लोकशाही बहाली तक नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम सरकार की पहली महिला पीएम भी बन गई। कार्की की नियुक्ति नेपाल में पुरानी राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव और जवाबदेही की उम्मीद जगाती है। लेकिन नेपाल यहाँ तक, इस बदहाली तक पहुंचा कैसे? आइए करते हैं पड़ताल। नमस्कार, मैं हूं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस मुल्क की कर लेते हैं जिस पर कभी कोई बाहरी अपना झंडा नहीं फहरा सका, मगर उसके अपने उसे खा गए। बीते 5 साल में 3 सरकारें नेपाल की सत्ता पर काबिज हुई। साल 2021 में शेर बहादुर देउबा प्रधानमंत्री बने। दिसंबर 2022 आते आते पुष्प कमल दहल प्रचंड प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं और बीते साल जुलाई 2024 में केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री की कुर्सी पे कब्जा कर लेते हैं। खड़ग प्रसाद शर्मा ओली सत्ता में आए तो चीन की ओर झुक गए, जबकि उनसे पहले की सरकारों के फैसले में अमेरिकन असर साफ दिखाई देता था। ओली से पहले भारत की नीतियों को भी ध्यान में रखकर नेपाल में फैसले लिए जाते रहे। ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल ने भारत के लिपू लेक दर्रे को भी नक्शे में हड़प लिया। राजनीतिक उठापटक और सोशल मीडिया बैन के बीच सिर्फ चीनी ऐप टिकटॉक को ही नेपाल में ग्रीन सिग्नल था। ऐसे में युवाओं को लगा कि बड़े देशों के दबाव में आकर नेपाल एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहा है। नेपाल में बीते 4 साल में करप्शन चरम पे है। 2021 में 54,600 करोड़ का गिरिबंधु भू स्वैप घोटाला, 2023 में 13,600 करोड़ का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला, 2024 में 69,600 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव घोटाला। इन स्कैम और स्कैंडलों ने नेपाल को उबाल दिया। नेपाल में जनरेशन जेड यानी साल 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए युवाओं में बेरोजगारी, महंगाई और करप्शन को लेकर निराशा बढ़ती ही जा रही थी। जेनजी की निराशा को गुस्से में बदलने का बाकी काम भाई भतीजावाद और चहेतों को कुर्सी पर बैठाने की पॉलिसी ने किया। पॉलिटिशियंस के बच्चों की फॉरेन ट्रिप, ब्रांडेड कपड़े, सूज पर पैसा पानी की तरह बह रहा था। अय्यासियां थी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरी ओर आम जनता के हाथ खाली कटोरा थमा दिया गया। इसका असर ये हुआ कि नेपाल में इंडोनेशिया और फिलिस्तीन का नेपो बेबी कैंपेन ट्रेंड करने लगा। जब सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाना माना। सोमवार को प्रोटेस्टर्स सरकार को कसूरवार ठहराते हुए सड़क पर उतरे। टकराव के बीच 19 लोगों की जान चली गई। जान गंवाने वालों में 12 साल का बच्चा भी था, जिसे गोली मार दी गई थी। जिसके बाद नेपाल के इतिहास का सबसे बड़ा वायलेंट क्रैकडाउन देखने को मिला। अगले दिन मंगलवार को प्रोटेस्टर्स ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा तो मांगा ही मांगा। सरकार के कर्फ्यू के बीच प्रोटेस्टर्स नेताओं को सबक सिखाने निकले। नेपाल के 5 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के घर आग में झोंक दिए गए। केपी ओली, प्रचंड, माधव कुमार नेपाल, झाला नाथ खनाल, शेर बहादुर देउबा के घर प्रोटेस्टर्स का तांडव देखने को मिला। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को काठमांडू में उनके घर के बाहर दौड़ा दौड़ा के मारा गया। प्रधानमंत्री ओली को तो किसी तरह सुरक्षा बलों ने हेलीकॉप्टर की मदद से नेपाल से बाहर सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाया, मगर बाकी प्रदर्शनकारियों के गुस्से के शिकार बन गए।
हालात इस कदर बेकाबू हुए कि प्रोटेस्टर्स ने जेल पर भी धावा बोलकर करीब करीब 2500 से ज्यादा कैदी रिहा करा लिए। अब अपराधी सड़क पे हैं और नेपाल की आम जनता खौफ में। नेपाल के युवाओं का ये आंदोलन व्यर्थ न जाए, इसकी गारंटी भला कौन लेगा। नेपाल में जो कुछ घटा उसकी भविष्यवाणी RNAW के पूर्व एजेंट लकी बिष्ट पहले ही कर चुके थे। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर इस बीच तेजी से वायरल है। तो क्या नेपाल में जेनजी क्रांति के पीछे कोई गहरी साजिश थी? सवाल कई है, मगर जवाब के इंतजार में नेपाल भी श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार की कतार में जा खड़ा हुआ है। नमस्कार।